हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, अ लेटर टू गॉड। ये कहानी है भरोसे की, उम्मीद की और एक किसान की जो भगवान को डायरेक्ट लेटर लिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक पूरा वैली यानी कि घाटी में सिर्फ एक ही घर था और वो भी एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। सोचो कितनी शांति होगी वहां पर। उस पहाड़ी के ऊपर से नीचे एक नदी दिख रही थी और एक मक्के के खेत जिसमें गोल्डन येलो कॉर्न उगा हुआ था। उसमें कुछ फूल भी लगे हुए थे जो ये प्रॉमिस कर रहे थे कि इस बार अच्छी फसल होने वाली है। बस अब जमीन को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो थी बारिश। चाहे तेज हो या हल्की, बिना पानी के फसल नहीं उग सकती। अब यहाँ आता है लेंचो, एक किसान जिसे अपने खेत की हर एक बात पता होती है। पूरी सुबह वो सिर्फ आसमान को देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कि कहीं से बादल आए और बारिश हो। लेंचो जो है बहुत एक्साइटेड होकर अपनी वाइफ से कहता है अब तो पानी जरूर आएगा। उसकी वाइफ जो डिनर बना रही थी मुस्कुरा के कहती है हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। यहाँ उनका भगवान पर विश्वास दिख रहा है। लेंचो के बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे जो है घर के पास खेल रहे थे। एक टिपिकल किसान परिवार का सिंपल सा जीवन। और जब सब डिनर कर रहे थे तभी जैसे लेंचो ने कहा था, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी कि प्रिडिक्शन सही निकली। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से काले घने बादल आते दिख रहे थे, जैसे आसमान में पहाड़ चल के आ रहे हो। हवा में एक ताजगी थी, मिट्टी की खुशबू थी जो सिर्फ बारिश से फील होती थी। लेंचो बाहर गया सिर्फ इस खुशी के लिए कि बारिश उसके शरीर पर पड़ती रहे। ये बारिश उसके लिए उम्मीद थी। वाह, लेंचो कहता है ये बारिश नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदों को उसने 10 सेंट बताया, छोटी बूंदों को उसने 5 सेंट बताया, क्योंकि उसके लिए बारिश तो पैसा ही है, उसे ही तो खेत हरा भरा होता है। लेंचो खुश होकर अपने खेत को देखता है जहां मक्का बारिश में भीग रहा होता है। लेकिन क्या ट्विस्ट आता है। अचानक से तेज हवा चलती है और बारिश के साथ गिरने लगते हैं ओले, हेलस्टोन्स, वो भी बड़े बड़े। वो ओले देखने में चांदी के नए सिक्कों जैसे लग रहे थे, लेकिन असली में वो तो तबाही लाने वाले थे। बच्चे खुशी खुशी ओले उठाने भाग जाते हैं जैसे वो बर्फ के मोती हों। लेंचो समझ जाता है कि अब तो सिचुएशन खराब होने वाली है। पूरे 1 घंटे तक ओले गिरते रहे और पूरा खेत सफेद हो गया, जैसे किसी नमक से ढका हुआ हो। ना पेड़ों पर पत्ते बचे, ना मक्के की बलियां, सब कुछ खत्म हो गया। लेंचो कहता है अगर टिड्डी दल आता तो भी कुछ छोड़ जाता, पर ये ओले तो सब कुछ खा गए। उस रात हर तरफ उदासी थी, सपने टूट गए थे। लेंचो और उसका परिवार कहते हैं पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई, अब हमें भूखा रहना पड़ेगा, कोई भी मदद नहीं करेगा। तो बच्चों, क्या लेंचो हार मान लेगा या वो कुछ ऐसा करेगा जो दुनिया को हिला देगा? क्या भगवान उसकी सुनेंगे? तो अब एक आंधी और ओले ने लेंचो की पूरी फसल को तबाह कर दिया। लेकिन अब आगे क्या होता है, लेंचो क्या करता है? जब सब कुछ खत्म हो गया था तब भी उस घर के सभी लोगों के दिल में एक ही उम्मीद थी, वो थी कि भगवान हमेशा हमारी मदद करेंगे। लेंचो अपने परिवार को समझाता है, कहता है कि घबराओ मत, सब कुछ गया है लेकिन भूख से कोई नहीं मरता। यानी अब भी उसके अंदर पॉजिटिव सोच है। पूरी रात लेंचो सिर्फ एक बात सोचता रहा कि भगवान मदद जरूर करेंगे। उसका फेथ अनब्रेकेबल था। लेंचो को बचपन से सिखाया गया था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, चाहे वो दिल के कोने में छुपी बात ही क्यों ना हो। लेंचो एक बहुत मजबूत आदमी था, जैसे एक बेल की तरह मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था और यही उसकी कहानी को स्पेशल बनाता है। अगले संडे सुबह सुबह लेंचो ने एक लेटर लिखना शुरू किया।
और ये लेटर किसी इंसान के लिए नहीं था, ये तो खुद भगवान के नाम का लेटर था। सोचिए, कोई इंसान इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास रखता हो कि सीधा गॉड को ही लेटर लिख रहा है। लेंचो लिखता है कि भगवान, अगर आपने मदद नहीं की तो हम सब इस साल भूखे मर जाएंगे। वो लिखता है कि उसे 100 पेसोस चाहिए ताकि वो दोबारा बीज बो सके और जब तक क्रॉप आए तब तक जिंदा रह सके। उसने लिफाफे पर सिर्फ लिखा टू गॉड। क्या फेथ था लेंचो का। बिना किसी एड्रेस के भी उसे भरोसा था कि ये लेटर भगवान तक जरूर पहुंच जाएगा, और बिना किसी डाउट के वो लेटर डाल देता है पोस्ट बॉक्स में। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एक आदमी ने जब ये लेटर देखा तो वो हंसने लगा कि गॉड के नाम का लेटर, ये पहली बार देखा है। पोस्ट मास्टर भी एक मोटे से खुश मिजाज आदमी था। पहले तो वो भी हंसा, लेकिन फिर उसने लेटर को देखा, फिर उसका चेहरा जो था वो पूरा सीरियस हो गया। उसने कहा, क्या विश्वास है इस आदमी का, काश मेरे पास भी ऐसा ही फेथ होता। अब पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि लेंचो के फेथ को तोड़ने नहीं देना चाहिए, तो उसने सोचा क्यों ना मैं ही इस लेटर का जवाब दे दूं गॉड बनकर। लेकिन सिर्फ अच्छी सोच और लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके पास 100 पेसोस भी तो चाहिए। तो पोस्ट मास्टर ने अपने स्टाफ से मदद मांगी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया और दोस्तों से भी डोनेशन लिया, सिर्फ एक चैरिटी के लिए। लेकिन वो पूरे 100 पेसोस जो थे वो नहीं जमा कर पाया। उसने थोड़ा मतलब अप्रॉक्स 60 to 70 पेसोस जो है वो इकट्ठा कर लिया। उसने पैसा एक लिफाफे में डाला और सिर्फ लिखा फ्रॉम गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि भगवान ने ही भेजा है। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि लेंचो जो है वो खुश होगा इस बात से? क्या उसे लगेगा कि गॉड ने उसकी बात सुन ली, या उसका भरोसा टूटेगा जब उसे मिलेगा आधा पैसा? तो बच्चों, लेंचो को मिलता है अब एक लेटर, और उसके बाद जो होता है वो आपको शॉक कर देगा। तो शुरू करते हैं। अगले संडे लेंचो जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस। उसे भरोसा था कि भगवान का जवाब आएगा। और हाँ, पोस्टमैन ने लेंचो को खुद लेटर दिया जिसमें पैसे भेजे गए थे। पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से खुशी खुशी देख रहा था, जैसे कोई अच्छा काम करके सुकून मिलता है, उसी फीलिंग के साथ। और लेंचो का रिएक्शन बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग था, उसे पता था कि गॉड तो उसे पैसे भेजेंगे ही। लेकिन जब उसने पैसे गिनने शुरू किए तो उसका मूड पूरा का पूरा खराब हो गया, उसे गुस्सा आया। लेंचो सोचता है कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, तो फिर पैसे कैसे कम हो गए, और भगवान ने उसकी रिक्वेस्ट मना भी नहीं की होगी, और ये भी 100% उसे भरोसा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेंचो गया काउंटर पे और पेन और पेपर मांग लिया। क्या करने के लिए? कि एक नया लेटर लिखने के लिए फिर से गॉड को। वो टेबल पर बैठा और अपनी आईब्रोज को जोड़ के गहरी सोच में लिखने लगा। उसके लिए लिखना आसान नहीं था, बट इमोशंस उसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जब लेटर कंप्लीट हो गया तो उसने एक टिकट खरीदा, चिपकाया उस पे और जोर से मुक्का मार के लिफाफे पे चिपका दिया, फुल इमोशंस के साथ। जैसे ही लेटर पोस्ट बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर भाग के गया, उसे लेंचो का रिप्लाई देखना था। अब लेंचो ने क्या लिखा उसमें कि भगवान, मैंने जो आपसे 100 पेसोस मांगे थे उसमें तो सिर्फ 70 ही मिले, और वो कहता है बचा हुआ पैसा भी भेज दो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब आता है बच्चों इस किस्से का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसमें लेंचो क्या लिखा। लेंचो ने लिखा कि लेकिन इस बार पैसे पोस्ट से मत भेजना, ये पोस्ट ऑफिस वाले सबके सब चोर हैं। सोचो, जिन लोगों ने मिलके उसकी मदद की, उसने उन्हीं को चोर बोल दिया। तो आपको क्या लगता है कि कहानी ऐसे खत्म होगी? लेंचो का फेथ सच था, लेकिन उसका डाउट उसी पर था जिन्होंने उसकी मदद की। तो इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? कमेंट करके बताएं, क्या लेंचो ने सही किया या गलत? और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।